और अब आज की रिसर्च रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। वैज्ञानिकों की गई रिसर्च क्या कहती है, अगले आधे घंटे में हम आपको इस बारे में बताएंगे। आज की रिसर्च रिपोर्ट कहती है कि धरती के कवच पर दरार आ गई है। हम बात कर रहे हैं ओजोन लेयर की। साल 1980 से वैज्ञानिक लगातार ओजोन लेयर पर रिसर्च कर रहे हैं। वैज्ञानिकों को अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन लेयर में दरार नजर आई है। अंदाज़ा लगा सकते हैं आप कि इस दरार की वजह से धरती के तापमान में करीब 1/3 बढ़ोतरी हो चुकी है। सूरज की खतरनाक अल्ट्रावायलेट किरणें अगर धरती पर आती हैं तो पूरी प्रकृति और मानव जाति पर बड़ा खतरा हो सकता है। प्रकृति नहीं बचेगी तो जीव जंतु कैसे बचेंगे? धरती के तापमान में बेइंतहा बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है और समुद्र के तापमान में उछाल देखने को मिलेगा। यूं समझिए कि ओजोन लेयर के न होने से धरती पर सबसे बड़ा खतरा मंडरा सकता है। इस गंभीर विषय पर कुछ खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। धरती के सुरक्षा कवच में दरार, मचेगा हाहाकार। नेचर की वार्निंग, आग उगलेगी ओजोन रिंग। पेड़ पौधे मर जाएंगे, इंसान कहां जाएंगे? धरती तपेगी, 70 डिग्री का टॉर्चर झेलेगी। ओजोन की परत हटी, धरती फटी। वैज्ञानिक बार बार अपनी रिसर्च से इंसानों को अलर्ट करते हैं। धरती पर मंडराने वाले खतरों के बारे में हमें जानकारी देते रहते हैं। अब जो नई रिसर्च सामने आई है उसके मुताबिक धरती के सुरक्षा कवच में एक बड़ी दरार आ गई है। जी हां, हम उस सुरक्षा कवच की बात कर रहे हैं जिसकी बदौलत पूरी मानव जाति जिंदा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं ओजोन लेयर की। वो ओजोन लेयर जो धरती के लिए छतरी का काम करती है। दुनिया भर में जंगलों का अंधाधुंध दोहन, कार्बन उत्सर्जन कर इंसान ने धरती का सीना तो छलनी कर ही दिया है, लेकिन अब इसका असर हमारा सुरक्षा कवच कही जाने वाली ओजोन लेयर पर पड़ रहा है। रिजल्ट ये है कि ओजोन लेयर पूरी तरह से हटी तो मानव जाति पर सबसे बड़ा खतरा मंडराएगा। रिसर्च क्या कहती है, जरा गौर कीजिए। 1980 से ओजोन लेयर पर वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं। अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन लेयर में दरार का पता चला। इस खबर ने पूरी दुनिया को सकते में डाल दिया। इस दरार के लिए एक तरह का केमिकल जिम्मेदार है। केमिकल को ओजोन डिप्लीडिंग सब्सटेंसेस यानी ओडीएस कहते हैं। केमिकल में क्लोरोफ्लोरोकार्बन सबसे प्रमुख है। ओजोन लेयर पृथ्वी के लिए कवच की तरह काम करती है। सिंथेटिक केमिकल ओजोन लेयर के लिए विनाशकारी है। कार्बन उत्सर्जन, जंगलों का कटना भी ओजोन लेयर के लिए खतरनाक है। ओजोन लेयर सूर्य की हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेज को धरती पर आने नहीं देती। अल्ट्रावायलेट रेज का धरती पर पहुंचना इंसानों के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। कुल मिलाकर कहें तो ओजोन लेयर हमें संकेत दे रही है कि अगर अभी भी नहीं संभले तो इंसानों पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा सकता है। ओजोन लेयर नहीं होगी तो धरती तपेगी, 70 डिग्री का तापमान झेल सकती है। हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से प्रकृति में कुछ नहीं बचेगा। यूं समझ लीजिए, ओजोन लेयर हमारे लिए प्राकृतिक सनस्क्रीन की तरह है। ये ही नहीं रहेगी तो तबाही मच सकती है। ग्राफिक्स के जरिए समझिए कि ओजोन लेयर के ना होने से क्या क्या हो सकता है। ओजोन लेयर के ना होने से सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें धरती पर आएंगी। इससे पौधों, जानवरों, इंसानों के डीएनए को नुकसान पहुंचेगा। इंसानों में स्किन कैंसर का खतरा बढ़ जाएगा। धीरे धीरे इंसान, जानवर, पेड़ पौधे मर जाएंगे। अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से पेड़ पौधे कुछ ही दिन में मर जाएंगे। शाकाहारी जीव भूख से तड़प तड़प कर मर जाएंगे। मानव जाति के लिए पूरी तरह से विलुप्त होने का खतरा मंडराएगा। धरती का तापमान बढ़ेगा, सभी जीव जंतु बुरी तरह झुलसेंगे। इस बीच वैज्ञानिकों ने युद्ध स्तर पर ओजोन लेयर को बचाने की भी तैयारी शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि धीरे धीरे यानी बहुत ही धीमी गति से ओजोन लेयर में सुधार हो रहा है, लेकिन यह नाकाफी है। इंसानों को सुधरने की जरूरत है। कार्बन उत्सर्जन पर हर हाल में नियंत्रण करना होगा, जंगलों को बचाना होगा, धरती को हरा भरा रखना होगा। यानी कुल मिलाकर धरती की सेहत खराब है, इसे सुधारने की जरूरत है। खतरनाक रसायनों के इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लगानी होगी, तभी ओजोन लेयर सुरक्षित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। हम बात ओजोन की परत की कर रहे हैं। अगर ये ओजोन की परत हटी तो क्या धरती फटने की स्थिति में होगी? कहने का मतलब यह कि धरती पर बहुत बड़ा नुकसान होगा। 1980 से ओजोन लेयर पर वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं। अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन लेयर में दरार का पता चला।
इस खबर ने पूरी दुनिया को सकते में डाल दिया। इस दरार के लिए एक तरह का केमिकल जिम्मेदार है। केमिकल को ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस कहते हैं और इस केमिकल में क्लोरोफ्लोरोकार्बन सबसे प्रमुख है। ओजोन लेयर पृथ्वी के लिए एक कवच की तरह काम करती है। सिंथेटिक केमिकल ओजोन लेयर के लिए विनाशकारी है। कार्बन उत्सर्जन, जंगलों का कटना भी ओजोन लेयर के लिए खतरनाक है। ओजोन लेयर सूर्य की हानिकारक यूवी को धरती पर नहीं आने देती। अल्ट्रावायलेट रेस का धरती तक पहुंचना इंसानों के लिए बड़ा खतरा हो सकता है। तो हमारे साथ ओजोन लेयर के ना होने से क्या होगा ये भी हम बता देते हैं। ओजोन लेयर के ना होने से सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें धरती पर आएंगी। इससे पौधों, जानवरों, इंसानों के डीएनए को नुकसान होगा। इंसानों में स्किन कैंसर का खतरा बढ़ेगा। धीरे धीरे इंसानों, जानवरों, पेड़ पौधे मर जाएंगे। अल्ट्रावायलेट रेस की वजह से पेड़ पौधे कुछ ही दिन में मरेंगे और शाकाहारी जीव तड़प तड़प कर मरेंगे और मानव जाति पर खतरा मंडराएगा। मेरे साथ दो खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं इस जानकारी के साथ। मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त प्रोफेसर विभूति राय, पूर्व डीन लखनऊ यूनिवर्सिटी, और डॉक्टर विजय कुमार जोशी, पूर्व डायरेक्टर GSI मेरे साथ जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर विभूति कुमार, क्या ओजोन को गंभीरता से लेने की जरूरत साइंटिस्ट जिस तरीके से सालों पहले से महसूस कर रहे हैं, क्या धरती के लोग, सरकारें, समाज इसे समझ पाया है? और नहीं समझ पाया है तो हम अपनी जिंदगी को खतरे में डालने के कितने नजदीक हैं? धन्यवाद। देखिए, जो वैज्ञानिकों के समझने की बात है, तो पिछले 4-5 दशक से इस पर बहुत गंभीर रूप से चर्चा हो रही है कि ओजोन का डिप्लीशन होना, जो कि मुख्य रूप से ऐसी हानिकारक गैसेस जिसको कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद हम छोड़ रहे हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो मुख्य रूप से एक प्रकार का रसायन है जो कि पृथ्वी के ऊपर जो छतरी के रूप में ओजोन की लेयर है, वो जो मुख्य रूप से अल्ट्रा वायलेट रेज जो सूर्य और अन्य ग्रहों से भी आती हैं उसको रोकता है। और O3 करके इसका केमिकल कंपाउंड है ओजोन का। तो ये यदि क्षीण होने लगता है किसी क्षेत्र में, तो उसकी वजह से सूर्य के प्रकाश के साथ साथ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन नीचे काफी अधिक मात्रा में आने लग जाता है। जहां तक प्रश्न है पृथ्वी के टेम्परेचर से रिलेटेड, ऑब्वियसली जब अधिक मात्रा में सूर्य का किरणें जो है वो पृथ्वी पे पड़ेंगी, तो उसके कारण समुद्र द्वारा और अन्य क्षेत्रों द्वारा उसका ग्रहण किया जाएगा अधिक मात्रा में और उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। जो ग्लोबल वार्मिंग है उसमें कुछ कुछ कारण ओजोन लेयर के माध्यम से भी है, लेकिन पूरी रूप से नहीं। मुख्य जो तकलीफ हो सकती है और हुई भी है पास में, कि जहां जहां पे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ज्यादा आ गया ओजोन की लेयर पतली होने के कारण, वहां वहां तरह तरह के लोगों को बीमारियां, स्किन कैंसर, रैशेज और तरह तरह के आंख की रोशनी में कमी आना, इस प्रकार की बीमारियों को देखा गया। और खास करके जो पोलर रीजन्स हैं, जो लैपलैंड कंट्रीज हैं और अंटार्कटिका में, जैसे आपने बताया कि वहां पर प्रेजेंट जो नई खोज हुई है उसमें ओजोन का डिप्लीशन या परत का पतला होना दिखाया गया है। ओजोन ऐसा नहीं है कि सदैव एक ही स्तर पे रही हो, कभी कभी वो इम्प्रूव भी कर जाती है। और इसमें क्लाइमेट का बहुत रोल है, क्लाइमेट के साथ साथ उत्सर्जित होती हुई गैसों का भी रोल है। एक पूर्व में रसायन, एक गैस जिसको फ्रेऑन कहते हैं, वो रेफ्रिजरेशन में इस्तेमाल होती थी जी। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह कार्य हुआ और इसको अब करीब करीब बंद होने के कगार पे आ गई। उसकी जगह ऐसी गैसेस का इस्तेमाल होने लग गया है जो कि कम उसमें फ्रेऑन नहीं होता और वो उसी तरह काम करती हैं। और उस तरह एक इंडस्ट्रियल लेवल पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैज्ञानिकों के द्वारा जो सुझाया गया, इंडस्ट्रीज ने उसको अपनाया है। आजकल के जो एयर कंडीशनर्स आते हैं
उसमें अन्य गैसेस भरी जाती हैं, उसमें फ्रेऑन गैस नहीं भरी जाती है। तो ऐसा नहीं है कि वैज्ञानिकों के द्वारा जो सचेत किया गया उसका एक्शन नहीं हुआ है, लेकिन अब क्योंकि पृथ्वी अपने में बहुत बड़ा स्वरूप है, 3/4 हिस्सा इसका समुद्र के द्वारा घिरा हुआ है, 1/4 हिस्से में लगभग 7 अरब लोग रहते हैं, उसके अलावा अन्य जीव जंतु, पौधे, पेड़ आदि रहते हैं। तो इसमें बहुत अधिक रोल जो है वो जो हमारे द्वारा हम लोग एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ बढ़े। ऐसा नहीं कि इंडस्ट्रीज बंद कर दीजिए, हमें बंद नहीं करनी है, लेकिन उसके साथ साथ एफॉरेस्टेशन करना है, उसके साथ साथ हमको ये सजग रहना है कि उन क्षेत्रों में जहां ओजोन का डायरेक्ट असर पड़ सकता है वहां पर अधिक मात्रा में किसी प्रकार की गैस का उत्सर्जन ना हो। तो क्योंकि पृथ्वी तो घूम रही है, उसके साथ साथ ओजोन लेयर, उसकी छतरी भी घूम रही है, तो जो पोलर रीजन्स हैं वहां पर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का ज्यादा प्रभाव होता है। फॉर्चुनेटली इन एरियाज में लोगों के रहने की जो डेंसिटी ऑफ पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर है बहुत क्षीण है, तो अभी डायरेक्ट प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन अगर ये ओजोन की परत धीरे धीरे खत्म हो गई तो यह निश्चित है कि पृथ्वी पे जीवन जो है वो नष्ट हो जाएगा। उसमें ह्यूमन बीइंग क्या, जितने जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, सभी नष्ट हो जाएंगे। सभी नष्ट हो जाएंगे। ये हम जितना आराम से, जितना समझा कर आपने इस बात को रखा है, खतरा उतना ही बड़ा है। डॉक्टर देखिए, पहली बात तो ये मान के चलिए कि एक कोई पतली सी लेयर तो है नहीं कि जिसको हम मिटा सकेंगे या जिसको हम बना सकेंगे। हमारी पृथ्वी जो है वो 5 लिहाफों से ढकी हुई है। सबसे पहला है ट्रोपोस्फियर, उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर, ऐसी 5 लेयर है। इन 5 लेयर में जो स्ट्रेटोस्फियर है, इसमें जो कि 12 से 15 किलोमीटर ऊपर एक लेयर है जिसमें कि ओजोन की लेयर है, जो कि हमारी पृथ्वी को अल्ट्रावायलेट रेस से बचा रही। ओजोन की लेयर फटती नहीं है, पतली होती जाती है। और जैसा अभी डॉक्टर विभूति राय ने कहा कि कुछ क्षेत्र है जहाँ पर कि ओजोन की लेयर पतली हो रही है, तो इसको रोका जाना तो बहुत मुश्किल है। लेकिन हमने जो इसमें एडिशन किया है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद, उस पर सीरियसली काम किया जाना जरूरी है। 1987 के जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था पर्यावरण का, उसके बाद से तो काफी इंडस्ट्रीज ने सीएफसीज का प्रयोग करना बंद किया है, लेकिन अभी इस पर और काम करने की जरूरत है। अगर ये इस तरह से इसका डिप्लीशन होता रहा तो नुकसान तो बहुत होगा। लेकिन ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया ऐसी है कि पृथ्वी में कई बार हो चुकी है। तो लगभग 2.5 करोड़ साल पहले भी ऐसी घटना हो चुकी है, जबकि पृथ्वी के ऊपर 98% जीवन जो था नष्ट हो गया था। हाँ, तो हम लोग सब तब नहीं थे, लेकिन तब समुद्री जीव ज्यादा थे। तो जब भी इस तरह की दुर्घटना होगी तो जीव तो प्रभावित होगा ही, और हम भी उन्हीं में आते हैं। तो प्रकृति से तो हम मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी आदतों को हम सुधार सकते हैं। आप सही कह रहे हैं, प्रकृति से मुकाबला मुश्किल है, लेकिन आदतों को सुधारा जा सकता है। क्या कोई उपाय है क्या डॉक्टर विजय कुमार जोशी? क्या मैन मेड कोई सिस्टम, कोई तरीका जिससे इस ओजोन लेयर में हम अपने प्रयासों से ओजोन को एटमॉस्फेयर में छोड़ सके? ये हाइपोथेटिकल थोड़ा है, क्या ऐसा है, पहला ये बताइएगा। और दूसरा, क्या सीएफसी का इस्तेमाल कम से कम करना और उसके ऑल्टरनेटिव का ज्यादा करना, क्या ये वाकई हमको डिजायर्ड रिजल्ट दे पाएगा? देखिए, डिजायर्ड रिजल्ट तो एज पर न्यूज कुछ कुछ मिल रहे हैं। पहले के मुकाबले में जो रेट ऑफ डिप्लीशन है वो कम हो गया है। लेकिन यह है कि हम प्रकृति में किस तरह से ओजोन को इंक्रीज कर सकते हैं, ऑगमेंट कर सकते हैं, इस सवाल का जवाब तो मैं आपको नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि इसका ज्ञान मुझे नहीं है। जी, प्रोफेसर विभूति कुमार राय, आपसे मैं जानना चाहूंगा, हमने रेफ्रिजरेशन इंडस्ट्री या एयर कंडीशनिंग इंडस्ट्री या इस तरीके की चीज़ों में
पहले सीएफसी का इस्तेमाल होता था, फिर उसके ऑल्टरनेटिव गैसें तैयार की गई, अब उनका इस्तेमाल होने लगा। क्या ये लीस्ट जो कम से कम जो हार्म पैदा करें ऐसी गैस की तरफ हम बढ़ रहे हैं, या फिर हम ऐसे ऑप्शन की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं जो जरा भी नहीं हार्म करें और हमको एयर कंडीशनिंग रेफ्रिजरेशन की फैसिलिटी देते रहें? साथ ही कोई ऐसा उपाय है जो ओजोन की इस थिन लेयर को थिक करने में मदद करे? देखिए, पृथ्वी पे खाली ओजोन ही नहीं है, उसके अलावा बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसेस हैं, जिसमें वाटर मॉलिक्यूल भी है, उसमें अन्य गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, वगैरह वगैरह। तो पृथ्वी के लिहाज से अगर हम सोचें तो हमें ये ग्रीन हाउस गैसेस को ज्यादा थिक करने का जरूरत है, क्योंकि वो मुख्य रूप से पृथ्वी के टेम्परेचर को बढ़ने नहीं देते। यदि ग्रीन हाउस गैसेस का जो कवर है या जो छतरी है वो थिक है, तो बहुत सारे जो जिसको एल्बिडो इफेक्ट कहते हैं, पृथ्वी पे आने वाली जो सूर्य की किरणें हैं वो अपना काफी हिस्सा ऊपर से ही रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, और जो अंदर आती हैं वह थिन ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से बाहर निकल जाती हैं। इसको थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। ओजोन लेयर के साथ साथ ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में भी हमको सोचना होगा। अभी पिछले दिनों कार्बन डाइऑक्साइड के संबंध में ऐसी सूचनाएं लगी, पता चली कि पृथ्वी पे जो सॉइल कवर है उसमें से काफी अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है एटमॉस्फेयर पे। अब इसका कारण क्या है? मुख्य रूप से जो एक डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, जो हम पेड़ काटते जा रहे हैं। हम भारत में भी बहुत जगह पे पेड़ काट रहे हैं, और हालांकि ग्रीन ट्रिब्यूनल कोशिश कर रहा है, लेकिन उतना असर हो नहीं पा रहा है। हमारी जो इंडस्ट्रियल लॉबी है वो बहुत मजबूत है, और किसी ना किसी तरीके से वो सरकार को समझा करके इंडस्ट्रियल बेल्ट के नाम पर, इंडस्ट्रीज को बढ़ाने के नाम पर बहुत सारे, और सरकार के कुछ प्रतिनिधि करने वाले ऐसे लोग भी हैं जो कि इसमें इन्वॉल्व हैं, और वो जैसे तरह तरह के प्रोग्राम्स बनाते हैं कि ये जू शिफ्ट कर दिया जाए एक जंगल के क्षेत्र में। ये लखनऊ की मैं बात कर रहा हूँ, और यहाँ पे एक कुकरेल फॉरेस्ट है। और होगा क्या कि जू के लिए जो शिफ्ट करेंगे तो वो जमीन इन लोगों को मिलेगी कॉरपोरेट लेवल पे, और वो बिल्कुल सेंट्रली लोकेटेड है, तो वहाँ जो हमारा फॉरेस्टेड एरिया है वो भी नष्ट हो जाएगा। अब सरकार के नुमाइंदे किस तरह से इस प्रकार अपनी रोल प्ले करते हैं, मैंने एक एग्जाम्पल दिया बेंगलोर के बारे में, आपको पता ही है वहां पर क्या हुआ। वहां हजारों पेड़ काट दिए गए, और जब तक इसको रोका जाता तब तक ये नुकसान हो चुका था। तो इस विषय में लोगों को सजग होने की जरूरत है, और सरकार को वार्निंग देने की जरूरत है कि जो बचे हुए जंगल हैं उनको नष्ट ना करिए। ये जो कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन होता है, जिसमें कि काफी मात्रा में एटमॉस्फेयर का कार्बन जो प्लांट हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं, और उसके साथ साथ वो जमीन के अंदर मिट्टी में दबा देते हैं कार्बन को। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है जिसके ऊपर ध्यान देना है। ऑफ कोर्स ओजोन का तो आपने जिक्र किया ही, लेकिन वो उतनी बड़ी समस्या नहीं है इस समय, क्योंकि वो ऐसे क्षेत्र में, जैसे मैंने पहले कहा, कि वहाँ पोलर रीजन्स में उतने लोग नहीं रहते। लेकिन बाकी जगह के लिए हमको ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में बहुत ध्यान देने की जरूरत है। हम और कार्बन डाइऑक्साइड, और जो हम लोग डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं उसकी जगह ये फॉरेस्टेशन की जरूरत है। उत्तर प्रदेश में 37 करोड़ पेड़ लगाए गए इस साल वन महोत्सव के रूप में बहुत जल्दी, और ये देखने की जरूरत है सरकार को। इनफैक्ट मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि एक ऐसी एजेंसी बनाए जो कि ये 37 करोड़ पौधे लगाए गए इस साल, उससे पिछले साल 36 करोड़ लगे, उससे पिछले साल 35 करोड़ लगे, जो साल दर साल इतने करोड़ों करोड़ों पेड़ लग रहे हैं, उसमें से बच कितने रहे हैं, इसका ऑडिट होना चाहिए। और एक ऐसा ऑडिट होना चाहिए जो कंटिन्यूअसली मॉनिटर करे, और वो समय समय पर सचेत करते रहे सरकार को कि आपके द्वारा लगाए गए जो
ये वृक्ष हैं, ये पेड़ हैं, ये इसमें से 10% खत्म हो रहे हैं या 40% खत्म हो रहे हैं या 80% खत्म हो रहे हैं, कोई उसका डेटा तो होना चाहिए। मतलब ये चीजें फिलहाल अभी आप दोनों से बात करके ये लगा कि डर तो बहुत बड़ा है। कई बार हम लोगों पर माध्यम या मीडिया पर कहा जाता है कि हम लोगों को डरा रहे हैं चीजों से, लेकिन मेरे ख्याल से इस कहानी या इस जानकारी को लेकर डराने की जरूरत अब आ गई है। लोगों को डरना पड़ेगा उस अंजाम को लेकर जो इस तरीके के विनाश के बाद लोगों को ही या उनकी किसी पीढ़ी को सहना पड़ेगा। अगर अभी डरना शुरू नहीं किया तो शायद वो तस्वीर खुद आंखों से आगे आने वाली पीढ़ियों को देखनी पड़ेगी। बहुत धन्यवाद प्रोफेसर विभूति राय हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर विजय सर, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के साथ। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।